नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज उदय। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से देश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। ये 5वां दौर है वैक्सीनेशन का, लेकिन अहम ये कि अब बच्चों को भी वैक्सीनेशन आज से मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों को अभी केवल बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। 15 से 18 साल में अनुमानित 10 करोड़ बच्चे देश में टीकाकरण के योग्य हैं। हालांकि अभी केवल 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देश की राजधानी दिल्ली में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए 159 सेंटर फाइनल किए गए हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने एक सूची भी जारी की है। सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरी, पॉलीक्लिनिक और दिल्ली सरकार व नगर निगम के स्कूलों में बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीन लगवाने के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 6,35,000 युवा भी कोविन ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही रात को इस बाबत ऐलान किया था कि 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की उनके लिए शुरुआत कर दी जाएगी। और आज का दिन बहुत अहम है। अलग अलग जगह से ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन अभी हम टाइम्स टॉप 100 की शुरुआत करते हैं। आज से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगेगा। अपॉइंटमेंट ऑनलाइन या ऑन साइट बुक किए जा सकते हैं। कोविन पोर्टल पर अब तक 15 से 18 साल के कुल 6,79,064 किशोरों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अब तक भारत में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 1,633 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के 351, गुजरात में 136, राजस्थान में अब तक 121 मामले दर्ज हुए। राजस्थान में ओमाइक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 38 जयपुर के हैं। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है, कोरोना नियमों का पालन करें। दिल्ली में 37,000 ऑक्सीजन बेड हैं, सिर्फ 82 मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं और 5 मरीज वेंटिलेटर पर। सीएम केजरीवाल ने जानकारी दी है। दिल्ली में ओमाइक्रॉन के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पुलिस की मॉनिटरिंग चालू है। पुलिस अधिकारी हर जगह चेकिंग करते नजर आए। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर में शराब की दुकान को सील किया है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। पटना में एनएमसीएच के 84 डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब 200 डॉक्टर्स की आरटी-पीसीआर जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां कोविड के 200 के करीब मामले सामने आए हैं। 290 दरअसल बताए जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 1.81% तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान में कोविड के मद्देनजर नए दिशा निर्देश लागू। क्लास के 1 से 8 तक के पहली क्लास से 8वीं तक के स्कूलों को 9 जनवरी तक बंद किया गया है। दिल्ली में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। 1,156 मरीज ठीक हुए। असम में पिछले 24 घंटे में कोविड से एक भी मौत नहीं हुई। 156 नए मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1,594 नए कोविड मामले दर्ज किए गए। साथ ही 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोविड से बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा में सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय 12 जनवरी तक बंद रहेंगे। गुजरात में कोविड के 968 नए मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 141 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 11,877 नए कोविड के मामले सामने आए हैं। कोविड से 9 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना वायरस के 8,063 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 29,819। ओडिशा में ओमाइक्रॉन के 23 नए मामले सामने आए। ओडिशा में अब तक 37 नए केस सामने आ चुके हैं। कोरोना को रोकने के लिए बंगाल में कड़े प्रतिबंध, मिनी लॉकडाउन लगाया गया। दिल्ली मुंबई में सिर्फ 2 दिन फ्लाइट आने की इजाजत। बंगाल में लोकल ट्रेन 50% क्षमता के साथ चलेंगी। कोलकाता में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच नए दिशा निर्देश जारी। आज से जिम और फिटनेस सेंटर बंद रहेंगे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में रविवार को लोगों की भारी भीड़ नजर आई। बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,802 नए मामले दर्ज किए गए। 12 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। चंडीगढ़ का सुखना लेक आज से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया। चंडीगढ़ में कोविड प्रतिबंध लागू। होटल, कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट समेत अलग अलग कई ऐसी जगह हैं जहां पर 50% क्षमता के साथ लोगों को इजाजत मिलेगी। कोविड के बढ़ते मामलों का असर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर। आज से अगले 2 सप्ताह के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करने का निर्णय लिया गया।
इजरायल में 60 साल से ज्यादा उम्र के अपने नागरिकों को दूसरी बूस्टर डोज लगाने का ऐलान कर दिया है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में जनता के सुझावों से भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। प्रदेश में कई जगहों पर आज से बीजेपी नेता जनता से सुझाव मांगेंगे। दिल्ली में नई आबकारी नीति के खिलाफ आज बीजेपी चक्का जाम प्रदर्शन करेगी। बीजेपी नई आबकारी नीति को वापस लेने की मांग कर रही है। पीएम मोदी ने मेरठ में जनसभा को संबोधित किया है। कहा, साल की शुरुआत में मेरठ आना अहम है। पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद को समर्पित की है। उन्होंने कहा कि बिना ध्यान केंद्रित किए सफलता नहीं मिलती। पीएम ने पिछली सरकार पर निशाना साधा। कहा, पहले यूपी में माफिया खेल खेलते थे, अब योगी सरकार गुंडों के साथ जेल खेल रही है। मेरठ यूनिवर्सिटी परिसर में प्रधानमंत्री का फिटनेस मंत्र, तस्वीरें आपके सामने। प्रधानमंत्री ने जिम में आजमाए हाथ, वर्कआउट करते नजर आए। पीएम मोदी ने मेरठ में 700 करोड़ के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का शिलान्यास किया है। मेरठ एक्सप्रेसवे से होकर दिल्ली से मेरठ पहुंचे पीएम मोदी। जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से देश आगे बढ़ रहा है। योगी ने विपक्ष पर हमला किया। कहा, पिछली सरकार में महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ। सीएम योगी आज गवर्नर राम नायक की किताब का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही लोक भवन में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरित करेंगे। सीएम योगी आज अमेठी में स्टेट मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही जगदीशपुर में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई बैठकों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। आज शाम सीएम आवास पर न्यू बायो एनर्जी पर पॉलिसी को लेकर बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा, 2022 का यूपी चुनाव महाभारत है और बीजेपी के शीर्ष नेता पांडव है। लखनऊ में अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के दौरे पर कसा तंज। बोले, हमारे बनाए स्टेडियम में रैली करते हैं प्रधानमंत्री। अखिलेश यादव ने यूपी में शुरू की जाति की राजनीति। कहा, सरकार अल्पसंख्यकों को दबा रही है। यूपी मिशन पर अखिलेश यादव लखनऊ में ब्राह्मण समुदाय के लोगों से मिलकर बातचीत की। वहीं लखनऊ में केजरीवाल बोले, पिछली सरकारों ने शमशान कब्रिस्तान बनवाए, हमें मौका दो, स्कूल अस्पताल बनवा देंगे। आज सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। देहरादून में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। गलवान मामले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लिखा, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़े। भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री पर हमला। कहा, केंद्र की मोदी सरकार ने हर वर्ग को छला है। सोनिया गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को फोन किया। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी की जानकारी ली। पंजाब कांग्रेस में डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली है। सूत्रों का कहना है कि पंजाब के सीएम चन्नी, सिद्धू और सुनील जाखड़ के बीच खाने पर चर्चा हुई है। सिद्धू के खिलाफ पंजाब के डिप्टी सीएम रंधावा ने मोर्चा खोल दिया है। कहा, मैं गृह मंत्रालय का पद छोड़ने को तैयार हूं, गृह मंत्री पद से हटना चाहता। सिद्धू के पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर रंधावा ने कहा, चुनाव में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस के दुल्हा हैं। पंजाब में फगवाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा, कांग्रेस की सरकार के आने पर 5 लाख गरीब लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिहार में टाइम्स नाउ नवभारत की खबर पर मुहर लगी। पुलिस ने भागलपुर में ब्राउन शुगर के तस्करों को गिरफ्तार किया। टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन राजधानी पर खुलासा, शराबबंदी वाले बिहार में खुलेआम बिक रहा है ड्रग्स। ऑपरेशन राजधानी पर बिहार के डिप्टी सीएम का बयान। खुलासे के लिए टाइम्स नाउ नवभारत का धन्यवाद। कहा, शराब और नशाबंदी पर रोक लगेगी। ऑपरेशन राजधानी पर मनोज झा का बयान। बिहार नशे के दलदल में जा रहा है, ड्रग्स और शराब की सप्लाई की चेन को तोड़ना जरूरी है। स्टिंग ऑपरेशन राजधानी पर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। कहा, सीएम नीतीश कुमार एक अहंकारी व्यक्ति हैं, उनको शराबबंदी का रिव्यू करना चाहिए। आज दिल्ली आएंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात होगी। बुलीबाय मामले में महबूबा मुफ्ती ने कहा, किसके इशारे पर मुस्लिम महिलाओं का अपमान हो रहा है। बुलीबाय मामले पर राहुल गांधी ने कहा, महिलाओं का अपमान और सांप्रदायिक नफरत तभी बंद होगी जब हम सब एक आवाज में इसके खिलाफ खड़े होंगे। मुंबई पुलिस ने बुलीबाय ऐप डेवलपर्स और इससे बढ़ावा देने वाले ट्विटर हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर इस्लामिक संस्थान को जमीन देने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा, किसी संस्थान ने 25 एकड़ जमीन का आवेदन नहीं किया। बीजेपी विधायक
बृजमोहन ने ट्विटर पर साझा किया था जमीन जारी करने का इश्तेहार। कांग्रेस सरकार ने कहा 1 इंच भी जमीन देने का सवाल पैदा नहीं होता। पटना में तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। शीतलहर को देखते हुए 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद किया गया। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। कोरोना समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना के तहत हर गांव में ओपन जिम खुलने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है। देहरादून में सीएम धामी ने विकास नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ बयानबाजी के मामले में एसआईटी गठित। एएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जांच होगी। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के मामले में दूसरा मुकदमा दर्ज। मामले में हरिद्वार कोतवाली ट्रांसफर किया गया। रायपुर सेशंस कोर्ट में कालीचरण का जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन मामले की सुनवाई अदालत में आज होगी। डीआरआई ऑफिसर्स के न आने से सुनवाई टल गई थी। कन्नौज के 2 इत्र व्यापारियों के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। पुष्पराज जैन के मुंबई वाले घर से 2 करोड़, दूसरे व्यापारी फैजान मलिक के घर से 4.5 करोड़ कैश जब्त हुआ। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आज इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। पेगासस मामले की जांच कर रही समिति ने लोगों से अपील की है। कहा, अगर आप पेगासस के शिकार हैं तो हमें 7 जनवरी तक जानकारी दें। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने वाले बिल पर चर्चा करने वाले पैनल में केवल एक महिला सांसद को जगह मिली है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा पावर प्लांट में हालात तनावपूर्ण है। नौकरी से हटाने की खबर के बीच संविदा कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की है। वैष्णो देवी हादसे को लेकर जांच संभागीय आयुक्त ने लोगों से पैनल के सामने हादसे से जुड़ी जानकारी मांगी है। जम्मू कश्मीर के वजहपुर में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया। घटना में 27 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हैं। गोवा में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। सामने 2 महिला ड्रग तस्करों को पकड़ा गया। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया गया। डिब्रूगढ़ में घर से 292 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। 70 से 80 लाख रुपए कीमत आंकी गई। एक महिला गिरफ्तार। हरियाणा के नरवाना गांव में भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 3 जवान सवार थे। बारामूला उरी रोड पर संदिग्ध सामान मिला है। विस्फोटक होने की संभावना, जांच जारी। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा कर्मियों ने एक आतंकी को ढेर किया। बोकारो में शिक्षक की बेरहमी से पिटाई की गई। थानेदार पर पिटाई का आरोप। चोरी के मामले में पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था। निलंबित आईपीएस ऑफिसर गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसरो के वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने के आरोपी अधिकारियों की जमानत के खिलाफ सुनवाई होनी है आज। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। भोपाल में आवारा कुत्तों का कहर जारी है। 4 साल की बच्ची को कुत्तों के झुंड ने लहूलुहान किया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बाघिन T107 सुल्ताना की शरारत का वीडियो वायरल। टूरिस्ट वाहनों के पीछे दौड़ी बाघिन सुल्ताना। मैक्सिको में हवा में फंस गई ट्राम कार। करीब 20 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सूडान की सेना ने लोकतंत्र समर्थकों के प्रदर्शन पर क्रैकडाउन किया। क्रैकडाउन में 2 लोगों की मौत की खबर है। रविवार को बगदाद में लोगों ने अबू महदी और जनरल सुलेमानी की मौत की दूसरी बरसी मनाई है। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आग से दक्षिण अफ्रीकी संसद की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। दूसरी मंजिल से शुरू हुई आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में लिया। साउथ अफ्रीका में जीत के बाद बोले राहुल द्रविड़, कोहली जिस तरह से टीम से जुड़े हैं वो शानदार है। आज से खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच। टीम इंडिया की कोशिश जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने की होगी। व्हाट्सएप की कई अकाउंट पर कार्रवाई। नवंबर 2021 में 17,50,000 अकाउंट बैन। शिकायत के बाद कार्रवाई की। तो आज वैक्सीनेशन का 5वां दौर शुरू होने जा रहा है। 15 साल से 18 साल के बच्चों को आज से वैक्सीनेशन मिलेगा। नए साल का गिफ्ट सरकार देने जा रही है। वैक्सीन लगाने के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है।
15 से 18 साल के बच्चों को अभी भारत में केवल बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की डोज ही दी जाएगी। 15 से 18 साल में अनुमानित 10 करोड़ बच्चे देश में टीकाकरण के योग्य हैं। साल 2007 या उससे पहले पैदा हुए बच्चों को ही फिलहाल वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविन डाटा के अनुसार शनिवार रात 11:30 बजे तक 15 से 18 साल के 3,15,416 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिन्हें आज से टीका लगना शुरू होगा। देश की राजधानी दिल्ली में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए 159 सेंटर फाइनल किए गए हैं। और अब देखिए कैसे ओमाइक्रॉन हिंदुस्तान में आग की तरह फैलता जा रहा है। सभी को उम्मीद थी कि साल 2022 तक कोरोना महामारी काफी हद तक शांत हो जाएगी। लोग साल 2019 की तरह एक बार फिर चैन की सांस ले सकेंगे, लेकिन साल 2022 का आगाज ही कोरोना की आने वाली सुनामी की आशंका के साथ हुआ है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से हिंदुस्तान में दूसरी लहर आई थी और अब ओमाइक्रॉन वेरिएंट तीसरी लहर की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। दिल्ली हो या मुंबई, पिछले 2 हफ्तों में कोरोना के मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। देश में अब तक ओमाइक्रॉन के 1600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें दिल्ली में अब तक ओमाइक्रॉन के 351 केस, गुजरात में 136 और राजस्थान में 121 मामले हो गए हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 52 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 38 जयपुर में मिले। कोरोना के मामले भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली मुंबई के बाद पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट हो गया है। नजर डालिए। बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने रविवार को बड़ा कदम उठाते हुए मिनी लॉकडाउन की घोषणा की है। आज से नए नियम लागू होंगे। आज से राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने इसकी घोषणा करते हुए बताया, सरकारी और निजी कार्यालयों में भी 50% कर्मचारियों के साथ ही काम की अनुमति होगी। राज्य में लोकल ट्रेन और मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। वहीं लोकल ट्रेन शाम 7 बजे तक ही चलेगी। स्विमिंग पूल, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर और जिम बंद रहेंगे। पर्यटन स्थल, चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आधी क्षमता यानी 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। तो संकल्प पत्र लाने से पहले भारतीय जनता पार्टी क्या तैयारी कर रही है, अभी आप देखिए। इस कड़ी में आज से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पार्टी के घोषणा पत्र निर्माण समिति के सदस्य प्रमुख वर्ग के लोगों से संवाद कर उनके सुझाव जानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, श्रमिक, साहित्यकार, शिक्षक आदि वर्गों के बीच उनकी आकांक्षाएं जानने के लिए जाएंगे। प्रदेश भर में पहले से ही सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शक्ति केंद्रों पर आकांक्षा पेटियों में जनता के सुझाव ले रहे हैं। और अब आप देखिए कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में महाभारत की एंट्री हो गई है। पार्टी नेताओं की तरफ से धारदार हमले किए जा रहे हैं। अब तक चुनावी मैदान में जिन्ना, अंबेडकर, सरदार पटेल, नेहरू, भगवान राम, बाबा विश्वनाथ, मथुरा मुद्दा बनकर सामने आ चुका है। अब बारी महाभारत की है। ये महाभारत शुरू की है प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने। सतीश द्विवेदी ने विपक्ष को कौरव की सेना करार दिया। वहीं यूपी चुनाव 2022 को महाभारत की संज्ञा दे दी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को पांडव करार दिया। महाभारत के जरिए विपक्ष पर किया गया उनका हमला अब चुनावी मैदान में एक नए मुद्दे के रूप में सामने आ गया है। तो दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। बीजेपी ने दिल्ली में नई आबकारी नीति को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है केजरीवाल सरकार मनमाने तरीके से शराब की दुकानें खोल रही है। ऐसा करना सही नहीं है, इसलिए बीजेपी उनको रोकने के लिए सड़कों पर उतरने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने शुक्रवार को कहा, अगर आम आदमी पार्टी सरकार अपनी नई आबकारी नीति वापस नहीं लेती है तो वो शहर में 14 स्थानों पर चक्का जाम करेगी। बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति के तहत पूरे शहर में शराब की दुकानें अवैध रूप से खोल रही है। बीजेपी का कहना है धार्मिक स्थलों या स्कूलों के आसपास शराब की दुकानों को नहीं खोलने दिया जाएगा। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज उदय। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से देश में 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। ये 5वां दौर है वैक्सीनेशन का, लेकिन अहम ये कि अब बच्चों को भी वैक्सीनेशन आज से मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चों को अभी केवल बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की डोज दी जाएगी। 15 से 18 साल में अनुमानित 10 करोड़ बच्चे देश में टीकाकरण के योग्य हैं। हालांकि अभी केवल 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देश की राजधानी दिल्ली में 15 से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए 159 सेंटर फाइनल किए गए हैं। इसको लेकर दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने एक सूची भी जारी की है। सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरी, पॉलीक्लिनिक और दिल्ली सरकार व नगर निगम के स्कूलों में बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीन लगवाने के लिए शनिवार से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 6,35,000 युवा भी कोविन ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही रात को इस बाबत ऐलान किया था कि 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान की उनके लिए शुरुआत कर दी जाएगी। और आज का दिन बहुत अहम है। अलग अलग जगह से ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन अभी हम टाइम स्टॉप 100 की शुरुआत करते हैं।